आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी रो देगा। छोटे भाई सोहन से पिता की बीमारी का हाल फोन पर सुनकर मोहन तिलमिला उठा। गला रोंद गया। किसी तरह से इतना ही बोल पाया, पिताजी इतने बीमार है और मुझे आज बता रहे हो भाई? कहाँ इलाज चल रहा है? पिताजी ने ही आपको बताने को मना किया था मोहन भैया। आप बेकार में बहुत परेशान हो जाएंगे। महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और वो घर ले जाने को कहा है। अब तो बस 2-3 दिनों के मेहमान है। तो महान है मोहन, मैं तो उनके लिए कुछ भी न कर सका। कहते कहते मोहन उनके हाथ से फोन छूट गया और मोहन फुट फुट कर रोने लगा। अब रोते कलपते ही रहोगे कि पटना की फ्लाइट भी बुक करोगे? पहुंचने में देरी हुई तो सासू माँ के सारे गहने हाथ से चले जाएंगे। पत्नी सुधा की आवाज़ मोहन की कहीं दूर से आती सुनाई पड़ी, लेकिन वो होश में आ गया। बेंगलुरु से पटना के लिए रात की फ्लाइट पकड़ने के लिए मोहन पत्नी के साथ घर से रवाना हो गया। कार में अतीत ने मोहन को जकड़ लिया। 3 वर्ष पहले मां के मृत्यु के बाद घर से लौटते समय पिताजी को वो अपने साथ बेंगलुरु अपनी नौकरी के वाले स्थान पर लेकर आए ताकि कुछ चेंजेस हो जाए। उसके घर की साज सज्जा और शानो शौकत देखकर पिता अभिभूत हो गए थे। बार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करते। आखिर मोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में लॉ एडवाइजर था और 2 लाख प्रति माह कमा रहा था। मोहन की पत्नी सुधा ने पहले 7 दिनों तक ससुर की अच्छी खासी खातिर तवज्जो की। फिर 8वें दिन पूछा, पिताजी वो सासू माँ के घीनों का क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मिला। वह रत्न जड़ित हार तो मुझे ही मिलना चाहिए ना, आखिर बड़ी बहू जो हूँ घर की। बेटी, छोटी के लॉकर में रखा है, इस बार आना तो बांट लेना। फिर तो मिल चुका। वह मन ही मन बुदबुदाई। फिर पूछा, पिताजी आप कब तक यहाँ रहने वाले हो? ये कैसा सवाल है सुधा? मोहन ने गुस्से से पूछा। वो क्या था ना पिताजी कि मेरी माँ आबो हवा बदलने के लिए यहाँ आना चाह रही थी। सुधा ने सहज भाव से उत्तर दिया, बस बहू 2-3 दिन और अपनी माँ को आने के लिए लिख दो। उसके बाद पिताजी बेंगलोर नहीं आए थे। पिता की 13वीं का काम भली भांति निपट गया था। पगड़ी की रस्म में छोटे भाई सोहन ने बड़े भाई मोहन के पैर पर पगड़ी रखते हुए उनसे घर द्वार और सारी जायदाद संभालने की विनती की थी, लेकिन मोहन ने छोटे भाई मोहन को ही पगड़ी पहना दी थी। श्राद्ध में भाग लेने खानदानी वकील भी आए थे। सभी रिश्तेदार उपस्थित थे। तो पिताजी जब 3 साल पहले बेंगलुरु आ गए थे तो उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की थी। कृपया उसे खोलकर सबको सुना दे। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया था। आपसी खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। रिश्तेदार और आस पड़ोसी मोहन की नीयत पर वाजिब शक होना शुरू हो गया था। तभी वकील साहब की धीरे गंभीर आवाज गूंजी। मैं दया शंकर वल्द प्रभा शंकर अपने पूर्ण होशोहवास में अपने बड़े बेटे मोहन को अपनी पूरी जायदाद और पैतृक घर से बेदखल करता हूँ और अपनी पूरी अचल संपत्ति का वारिस अपने छोटे बेटे सोहन को बनाता हूँ। वसीयत में अन्य गवाहों के अलावा स्वयं मोहन के भी हस्ताक्षर थे। सुधा सभी के साथ मोहन को आश्चर्यचकित नजरों से देखती रहती थी। यह सरासर अन्याय है मोहन भैया, मैं इस वसीयत को नहीं मानता। छोटे भाई सोहन ने आवेश में हाथ जोड़कर कहा, नहीं सोहन, जब बेटे का घर पिता का नहीं हो सकता तो पिता की जायदाद में उस बेटे की कैसे हो सकती है? ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारी है और ये एक पिता की आज्ञा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब पिता तुल्य हूँ। तुम्हें ये सब खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कहकर मोहन ने छोटे भाई सोहन को गले लगा लिया।
वही सुधा हैरत भरी नज़र से उन्हें देख रही थी। अब उपलब्ध लोगों में एक ही स्वर था, भाई हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा। घर को जोड़े रखने और प्रेम की सच्ची व्याख्या करती एक सुंदर प्रेरणादायक रचना। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।